आशीष, अगर आज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर पास्ट में जाते हैं, नहीं आज की सिचुएशन में ही रखते हैं इसको, अगर आज आप +2 कर लेते हो, व्हाट नेक्स्ट, मतलब उसके बाद क्या करोगे, आई कैसे बी वेरी डिसीजंस ऑनेस्ट विथ लोगे? यू, अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ और आई हैव डन 12th राइट, तो कहीं ना कहीं द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डू कि आई शुड लुक फॉरवर्ड फॉर द नेशनल एग्जामिनेशंस. That is the very important aspect that one should need to understand. आप वो एग्जाम क्लियर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अनदर सेकेंडरी एक्सपेक्ट. इशू, हाँ राइट. लेकिन आप अगर एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका जो एक ग्रॉस फीलिंग है, एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, दैट इज गोइंग टू हिट यू वेरी डिफरेंटली. कि यू ट्राई टू गेट इनटू अ पिक्चर, यू कुड नॉट मेक इट आउट, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट आपने ट्राई किया है. सो मेरा सजेशन यही है स्टूडेंट्स को कि यू शुड अटेम्प्ट फॉर नेशनल एग्जामिनेशंस. दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि कहीं ना कहीं यू ट्राइड एंड वर्क आउट द थिंग्स. चीजें वर्कआउट नहीं हुई वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आपने वो चांस लिया था. और जो लोग ये चांस नहीं ले रहे हैं, जो लोग डायरेक्टली अप्रोच के लिए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को हार्म कर रहे हैं. वो साइकोलॉजिकली इतना मजबूत नहीं हो पा रहे हैं अपने करियर में कि उनको एग्जैक्टली करना क्या है, और फिर वो डिपेंडेंसी वाली चीजें स्टार्ट हो जाती है. सो दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू. सेकेंड, अगर मुझे डोमेन नॉलेज नहीं है, अगर मुझे नहीं पता है कि ठीक है क्या अपॉर्चुनिटीज अभी करेंटली मार्केट में अवेलेबल है, सो आई शुड लुक फॉर अ करियर काउंसलर. आई एम नॉट स्पेसिफिक कि आप इसके थ्रू जाओ या आप उसके थ्रू जाओ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ओवरऑल डोमेन्स. कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो, तो नेक्स्ट क्या वो सारे ऑप्शंस हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किटी में 5 बॉल्स हैं, तो कौन सा पिक करना है वो आपको जब ही समझ में आएगा जब आप पांचों एक्सप्लोर करोगे. अनटिल अनलेस अगर आपने वो ऑप्शन एक्सप्लोर ही नहीं किया, सो यू आर नॉट एबल टू गेट द डोमेन नॉलेज. आपको पता ही नहीं होगा कि और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती थी. सो दैट्स वेयर आई मीन, कहीं ना कहीं नेशनल एग्जामिनेशन, डोमेन नॉलेज का होना, और अगर इफ यू हैव अ ब्लेसिंग ऑफ सम मेंटोर जो कि आपको मेंटर कर सके, या जो ऑलरेडी उस जर्नी से पास थ्रू हो चुका है, राइट, तो आप उनसे भी सजेशन ले सकते हो. इट कुड बी अ टीचर, इट कुड बी योर बिग ब्रदर, अगर उसको डोमेन स्पेसिफिक, अगर आप और वो अगर सेम डोमेन से हो, राइट, और जर्नी कहीं ना कहीं पैरेलल है, तो अगर उसने अपने टाइम पर अगर एक्सप्लोर किया होगा तो आप उसकी जर्नी से भी एक्सपीरियंस ले सकते हो. बट एटलीस्ट यू शुड हैव वन मेंटोर इन योर हैंड, एंड यू शुड हैव समवन जिनसे आप बात कर सको और खुल के चीजें रख सको अपनी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, हर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से. 12th के बाद बेस्ट करियर ऑप्शंस? 12th के बाद बेस्ट करियर ऑप्शंस डिपेंड करते हैं बच्चे के स्किल सेट्स के ऊपर में और इंटरेस्ट के ऊपर में, राइट. तो इस चीज का मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, वो केस टू केस रहेगा. बट अगर कॉमनली कोई ना करियर अच्छा, ये काउंसलिंग नहीं बताओ कराता है, कि हाँ, या फिर काउंसलिंग नहीं करवाता है, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ट्रेंड में है, 12th के बाद का द मेन सजेशंस, गो फॉर नेशनल एग्जामिनेशंस, राइट. वन स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर दी ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन. ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन क्या क्या है इस टाइम पे? बिजनेस एनालिटिक्स इज वन ऑफ देम, डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ देम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज वन ऑफ देम, राइट. तो इनको डेफिनेटली आप फिगर आउट करके या टारगेट करके चल सकते हो. ओके.